नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज की कई महत्वपूर्ण ताजा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार विधानसभा में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई है। इस हाथापाई के हंगामे के बाद आरजेडी नेताओं ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया है। किस मामले में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हाथापाई हुई है, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जबरदस्त झटका देते हुए जमकर फटकार लगाई है। सरकारी अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को झटका दे दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, टीएमसी में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा करते हुए सबको चौंका दिया है। क्या दावा किया, आपको आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी खबरों से आप तुरंत अपडेट हो सकें। बिहार विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच धक्का मुक्की के साथ कुर्सी पलटी। आरजेडी विधायकों ने बीजेपी विधायकों को धो डाला। जी हां, बिहार विधानसभा में शनिवार को मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा की दूसरी पाली जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा किया। तो इसी बीच विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। सत्ता पक्ष के सवाल पर विपक्ष इतना भड़क गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। विपक्ष के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के नजदीक वेल तक पहुंच गए और उन्होंने वहां रखी कुर्सियां पलट दी। इस दौरान बीच बचाव के लिए मंत्री सुमित सिंह और नीरज बबलू भी वेल में आ गए। उनके साथ मार्शल भी वेल में पहुंचे। भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन स्थगित होने की घोषणा के बाद भी आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक जारी रही। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से शराबबंदी को लेकर बोलने की इजाजत मांगी। इस पर स्पीकर ने उनसे कहा कि इस मामले पर बोलने के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। हालांकि उन्होंने इस पर 2 मिनट का समय मांगा और इसी दौरान सदन में हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधायकों के बीच हाथापाई होने लगी। साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने वेल की कुर्सियां पलट दी। इस पूरे मामले को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने साजिश बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे शुरुआत से ही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि जब सदन में हंगामा ज्यादा होने लगा तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन से बाहर चले गए। इससे पहले उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार ग्राम संसद में कहा कि बेगूसराय में 55 एकड़ जमीन पेप्सी एंड कंपनी को निवेश के लिए दी गई है। यहाँ 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब निवेशकों का रेड कारपेट वेलकम होगा। 7 दिनों में सिंगल विंडो के सभी प्रकार का क्लियरेंस मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार एथनॉल उत्पादन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए इसके लिए नीति जल्द बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ असम में बीजेपी को झटका। जी हां, असम में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को और झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सुम रोहंगांग दीपू विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से
से इस्तीफा देकर रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी द्वारा टिकट काटे जाने से नाराज विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पाल और शिलादित्य देव ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। हालांकि पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने के बाद दोनों विधायकों को मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन टिकट काटे जाने से नाराज दोनों विधायकों ने पार्टी नेताओं की बात मानने से इनकार करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब माना जा रहा है कि बीजेपी के दोनों विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। असम के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का AIUDF के साथ गठबंधन है। पिछले चुनाव में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। नेस्तन असम की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई थी। आपको बता दें 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। 9 भाजपाई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। नगर परिषद पानसेमल के 9 पार्षदों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड के कार्य से संतुष्ट न होने के कारण पार्षदों में नाराजगी थी और इस बात के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें मामला बड़वानी जिले का है, जहां पानसेमल नगर परिषद के 9 भाजपा पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधा दर्जन से अधिक भाजपाई पार्षदों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के पर नगर परिषद में हड़कंप की स्थिति मच गई है और बताया जा रहा है कि काम न होने के कारण पानसेमल नगर परिषद के 9 भाजपाई पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा अध्यक्ष सचिन चौहान को सौंपा। वहीं मीडिया को जानकारी भी दिया और बताया कि उनके वार्ड में लगातार काम की लापरवाही देखी जा रही थी। उनके द्वारा बहुत समय पहले से वार्डों के विकास के लिए अलग अलग तरीके की मांग की जा रही थी, जिसका कोई भी हल नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा जो भी काम किए जा रहे थे वो भी उनके हिस्से में नहीं आ रहे थे, जिससे वहां का काम रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में उनका बहिष्कार किया जा रहा था। उन्हें किसी बात की सूचना भी नहीं दी जा रही थी। उनका तिरस्कार किया जा रहा था। इस्तीफा देने के बाद पार्षदों ने दावा किया कि 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से उनका भी इस्तीफा देने का मन बना हुआ है। इस मामले में मंडल अध्यक्ष सचिन चौहान का कहना है कि संगठन का मामला है और इस मामले में चर्चा के बाद चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बता दें नगर परिषद में कुल 15 पार्षद है, जिसमें से 14 पार्षद भाजपा के हैं और इन 14 पार्षद में से 9 पार्षद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। वह 2018 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला किया है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आज मैं बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कांधार यानी कि अफगानिस्तान ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं होस्टेस बनकर जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो होस्टेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देश के लिए देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपको बता दें 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 शाम 7:30 बजे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। अमृतसर, लाहौर और दुबई में लैंडिंग करते हुए आतंकवादियों ने विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतारने के लिए मजबूर किया। आतंकियों ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया, लेकिन रुपिन कात्याल नाम के एक यात्री को चाकू से बुरी तरीके से गोदकर मार डाला था, जबकि अन्य को घायल कर दिया था। तब यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को 3 आतंकियों मसूर अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को अपहरणकर्ताओं को सौंपना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की भाजपा सरकार की खिंचाई कर दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की भाजपा सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारी के तौर पर कार्यरत अधिकारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला
फैसला गोवा सरकार द्वारा विधित सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के मामले में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की आजादी से लोकतंत्र में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सत्ता में सरकारी अधिकारियों को सौंपना संविधान का मजाक है। यह चिंता का विषय है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान ही गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी बना दिया गया। जस्टिन रोहिंगटन, फली नरीमन, B.R. गवई और ऋषिकेश राय की खंडपीठ गोवा सरकार द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गोवा चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ नगर पालिका चुनाव अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी, जिसमें कानून के अनुसार महिलाओं के लिए वार्डों को आरक्षित नहीं किया गया था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह एक परेशान करने वाला लक्षण है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में था, उसको गोवा का आयोग का प्रभार दिया गया था। सरकार के एक अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 1 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में मार्गो और मोरमू गांव, मापुसा, सांगुम और क्यूपेम की नगर पालिका परिषदों के चुनाव को रोक लगा दिया था। गोवा में 11 नागरिक निकायों के चुनाव 20 मार्च को होने और कम से कम 2.5 लाख लोग इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुरादाबाद के एक थाने में केस दर्ज किया गया है। केस में 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है। उधर सपा के जिला अध्यक्ष जयबीर सिंह यादव की तहरीर पर 2 पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पाक बड़ा के रिजेंसी होटल में 11 मार्च की शाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ पत्रकारों ने व्यक्तिगत सवाल पूछने के लिए अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड और सपा कार्यकर्ताओं से पत्रकारों को बंधक बनवा लिया और उनकी पिटाई करवा दी, जिसमें कुछ पत्रकारों को गंभीर चोटें आई और इसका इलाज चल रहा है। उधर सपा के जिलाध्यक्ष जयबीर सिंह यादव की तहरीर पर मीडिया कर्मी फरीद शमी और उवैद उर रहमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि खुद को पत्रकार बताने वाले 2 व्यक्तियों ने पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। जब उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोका तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद फरीद खुद जमीन पर गिर गए और बेहोश होने का नाटक करने लगे। पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने बताया कि दोनों ओर से केस दर्ज कर लिए गए हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। होटल के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है।